इतिहास मुगल बादशाह औरंगजेब को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से याद करता है। कुछ उसे एक निर्दयी अत्याचारी मानते हैं जिसके हाथ अपने ही खून से रंगे हैं। उसकी धार्मिक नीतियों और विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए उसकी निंदा की जाती है। मुगल साम्राज्य के पतन का जिम्मेदार ठहराया जाता है। दूसरे उसे एक चतुर रणनीतिकार और धर्मनिष्ठ मुसलमान मानते हैं, एक ऐसा शासक जिसने साम्राज्य की सीमाओं का सबसे ज्यादा विस्तार किया। वे उसके प्रशासनिक कौशल और न्याय के प्रति समर्पण की ओर इशारा करते हैं, उसे एक धर्मी और गलत समझे गए बादशाह के रूप में चित्रित करते हैं। औरंगजेब का जीवन और शासनकाल इसी अंतर्निहित द्वैत से चिह्नित था। वह एक जटिल व्यक्तित्व था, महत्वाकांक्षा और धर्मपरायणता से प्रेरित, बड़ी निर्ममता और अटूट भक्ति करने में सक्षम। औरंगजेब को समझने के लिए मुगल साम्राज्य की उथल पुथल वाली दुनिया में जाना होगा, एक ऐसी दुनिया जिस पर वह हावी होगा और अंततः आकार देगा। उसकी कहानी महत्वाकांक्षा, संघर्ष और विश्वास की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो सदियों बाद भी इतिहासकारों को मोहित और विभाजित करती है। औरंगजेब की विरासत को समझने के लिए हमें उसके शासनकाल के दौरान की धार्मिक और राजनीतिक जटिलताओं को देखना होगा। मुगल साम्राज्य महत्वाकांक्षा और कलात्मकता का प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप पर एक लंबी परछाई डालता है। बाबर के नेतृत्व में अपनी विनम्र शुरुआत से साम्राज्य धन और सांस्कृतिक मेलजोल की मिसाल बन गया। बाबर के पोते अकबर महान ने मुगल शासन को मजबूत किया और अभूतपूर्व समृद्धि के युग की शुरुआत की। अकबर के शासनकाल में साम्राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया, जिससे स्वर्ण युग की नींव पड़ी। औरंगजेब के पिता शाहजहां को वैभव की यह विरासत मिली। उनके शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ, जो मुगल कलात्मक उपलब्धि का एक स्थायी प्रतीक है। उनके शासन में साम्राज्य फला फूला, व्यापार और कर से उसकी तिजोरियां धन दौलत से भर गईं। हालांकि वैभव के नीचे तनाव उबल रहा था। उत्तराधिकार का प्रश्न वंशगत स्थिरता के लिए एक निरंतर खतरा बहुत बड़ा था। वैभव और अनिश्चितता की इसी दुनिया में शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब का जन्म हुआ, जिनकी विरासत ने मुगल साम्राज्य की दिशा को बदल दिया। विलासिता में जन्मे औरंगजेब विरोधाभासों के राजकुमार थे। उन्होंने कठोर शिक्षा प्राप्त की, इस्लामी धर्मशास्त्र, सुलेख और सैन्य रणनीति में महारत हासिल की। अपने बड़े भाई दारा शिकोह के विपरीत, जो अपनी बौद्धिक जिज्ञासा और सूफी झुकाव के लिए जाने जाते थे, औरंगजेब ने एक कठोर और गहरा धार्मिक व्यवहार प्रदर्शित किया। वह इस्लामी कानून का सख्त अनुयायी था। अपनी कठोर जीवन शैली और अटूट धर्मपरायणता के लिए जाना जाता था। जहां दारा शिकोह ने अपने पिता के साथ घनिष्ठ संबंधों का आनंद लिया, वहीं औरंगजेब ने सैन्य कौशल और प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की। उन्हें कई प्रांतों का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने खुद को एक सक्षम और अक्सर क्रूर प्रशासक साबित किया। हालांकि उसकी महत्वाकांक्षा धर्मपरायणता के पर्दे के नीचे छिपी रही, सतह पर आने के सही मौके का इंतजार कर रही थी। उनकी युवावस्था में बोए गए भाई बहनों के बीच प्रतिद्वंद्विता के बीज अंततः उनके पिता के सिंहासन की लड़ाई में कड़वे फल देंगे। औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन के ये पहलू उनके भविष्य के शासन और रणनीतियों की नींव रखेंगे। भाग 4, उत्तराधिकार का युद्ध, सत्ता का खूनी रास्ता। 1657 में शाहजहां की बीमारी ने उनके बेटों के बीच सत्ता के लिए एक भयंकर संघर्ष को जन्म दिया। औरंगजेब ने अपने मौके को भांपते हुए तेजी से कदम बढ़ाया। उसने शक्तिशाली सेनापतियों का समर्थन हासिल किया और अपनी सेनाओं को मुगल राजधानी आगरा की ओर बढ़ाया। उत्तराधिकारी दारा शिकोह ने खुद को अपने भाई की क्रूर महत्वाकांक्षा के लिए तैयार नहीं पाया। 1658 में सामूग्र के निर्णायक युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा शिकोह की सेना को कुचल दिया। पराजित और निराश दारा शिकोह निर्वासन में भाग गया। विजयी लेकिन अभी तक सुरक्षित नहीं, औरंगजेब ने अपने भाई का लगातार पीछा किया। उसने दारा शिकोह को पकड़ लिया और उसे मार डाला, अपने सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को खत्म कर दिया और सिंहासन पर अपना दावा सुरक्षित कर लिया।
औरंगजेब के सत्ता में आने के रक्त रंजित मार्ग के बारे में अधिक विस्तार से जानें। भाग 5 विजेता का ताज, औरंगजेब का राज्याभिषेक और शासनकाल। 1658 में औरंगजेब आलमगीर, जिसका अर्थ है विश्व विजेता, की उपाधि लेकर मुगल सिंहासन पर बैठा। उसके राज्याभिषेक ने एक लंबे और घटनापूर्ण शासनकाल की शुरुआत की, जिसमें साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंचा। लेकिन इसके पतन के बीज भी बोए। एक धर्मनिष्ठ मुसलमान औरंगजेब ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार साम्राज्य को फिर से आकार देने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने धार्मिक सहिष्णुता की अपने पिता की नीतियों को उलट दिया। गैर मुसलमानों पर एक कर जजिया को फिर से लागू किया। उसने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया और इस्लामी कानून को बढ़ावा दिया। उसके शासनकाल में मुगल दरबार के भीतर इस्लाम की अधिक रूढ़िवादी व्याख्या देखी गई, जो उसके पूर्वजों की समन्वित परंपराओं से एकदम अलग थी। औरंगजेब के शासनकाल में उनके सैन्य अभियानों और प्रशासनिक कार्यों ने मुगल साम्राज्य को एक नई दिशा दी, जो उनके पूर्वजों से अलग थी। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर, केशवराय मंदिर, सोमनाथ मंदिर, विष्णु मंदिर, चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर, कपालीश्वर मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, आदिनाथ मंदिर और दक्षेश्वर महादेव मंदिर सहित कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। हालांकि उसने महाकालेश्वर मंदिर, जंगमवाडी मठ, एलोरा गुफाओं में शिव मंदिर, बालाजी मंदिर, वृंदावन में विष्णु मंदिर और तमिलनाडु के कई मंदिरों को भी संरक्षण दिया। भाग 6 एक तलवार और एक सिंहासन, औरंगजेब के सैन्य अभियान। एक प्रतिभाशाली सैन्य रणनीतिकार, औरंगजेब ने अपना अधिकांश शासनकाल सैन्य अभियानों में उलझा हुआ बिताया। उसने दक्षिण की ओर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, बीजापुर और गोलकुंडा के दक्कन सल्तनत पर विजय प्राप्त की। उसकी सेनाएं दक्षिण भारत में गहराई तक पहुंची, जिससे विशाल क्षेत्रों पर मुगल शासन का विस्तार हुआ। हालांकि इन विजयों की एक कीमत चुकानी पड़ी। मुगल सेनाओं को स्थानीय शासकों, विशेष रूप से पश्चिम में मराठों के जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। दक्कन अभियान दोधारी तलवार साबित हुआ, जिससे साम्राज्य के संसाधन समाप्त हो गए और मुगल शासन के प्रति आक्रोश बेआज गया। विस्तार के लिए औरंगजेब की अथक खोज शुरुआत में सफल रही, अंततः साम्राज्य के अति विस्तार और अंततः विखंडन में योगदान देगी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई मंदिरों को नष्ट किया, लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि उसने भारत में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण भी करवाया। औरंगजेब के सैन्य अभियानों के बारे में अधिक विस्तार से जानें।